पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोरा एमी को सब बता रहा है कि कैसे पहले वो जेटीएसटी में रहा एंड कैसे वो लोग उसे कैद करके रखते थे। इसलिए सोरा को वहां से भागना पड़ा था एंड इसलिए वो थाईलैंड अपने पेरेंट्स को ढूंढने आया है। तो तब एमी शॉक हुई इन सभी बातों को सुनकर कि कैसे अभी तक सोरा ने कितना कुछ फेस करा है। इसलिए बिलीव दिलाने लगी कि तुम फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे सोरा एक्साइटेड है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो वही एमी रेडी हो रही थी कि सोरा के पेरेंट्स के साथ फर्स्ट मीटिंग में मुझे क्या पहनना चाहिए कि तभी न्यूज में उसी बेकरी शॉप के बारे में बताया जाने लगा जहां आज सोरा को अपने पेरेंट्स से मिलना था कि उस शॉप में आग लग चुकी है एंड एक जैपनीज कपल मर चुके हैं। और फिर तभी सोरा के पेरेंट्स के नाम को बताया जाने लगा। तो ये सुन सोरा के होश उड़ गए, यानी कि वो यकीन ही नहीं कर पाता कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। इसलिए वो बहुत ही जोर से चिल्लाया जिस वजह से पूरे घर का सामान हिलने लगा, यानी कि सब कुछ खराब हो जाता है। एमी जब जैसे बाहर आती है तो तब सोरा को इतनी बुरी हालत में देखकर कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन फिर सबसे पहले उसने सोरा के पास आकर उसे हग किया एंड चुप कराया। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि सोरा अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी के पास खड़ा है एंड बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा कि उसके पेरेंट्स उसे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके हैं। यानी बचपन से कैसे सोरा की बस यही एक विश थी कि वो अपने पेरेंट्स से मिल पाए, लेकिन उसका ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। इसलिए ऑब्वियसली इस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में था। जिसके बाद अब हम मिस्टर सोजी को देखते हैं जो कि मिस्टर टॉम के पास आकर गुस्सा करने लगे कि आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। एक्चुअली सोरा के पेरेंट्स एक्सीडेंटली नहीं मरे बल्कि उनको मारा गया है एंड ये काम मिस्टर टॉम ने करा है। इसलिए बोले कि अब तुम देखना सोरा बहुत जल्द वापस आ जाएगा। अब दिखाया गया कि सोरा घर तो वापस आ चुका था, लेकिन ना ही कुछ खा रहा था और ना ही किसी से बात कर रहा था। एमी बहुत ट्राई करती है कि सोरा ठीक हो जाए, लेकिन इस टाइम सोरा इतने बड़े सदमे में है कि एमी की किसी बात का जवाब नहीं देता और ना ही एक जगह से हटता है और ना ही बिल्कुल भी सो रहा था। इसलिए सोरा को यहाँ बैठे बैठे पूरे 2 दिन हो गए और फिर जब वो घर में अकेला था एंड उसे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी तो तब उसने ड्रीम में अपने पेरेंट्स को देखा, जिनको देखते ही पहले वो उनको हग कर लेता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। पेरेंट्स ड्रीम में सोरा को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और फिर दिल से सॉरी बोलने लगे कि उन्होंने सोरा को कैसे खुद से दूर कर दिया था। स्पेशली डैड सोरा को सॉरी बोल रहे थे। तो तब सोरा उन दोनों से कहता है कि नहीं, मैं आप दोनों से गुस्सा नहीं हूँ बल्कि हमेशा आप दोनों को मिस करता रहा हूँ। सोरा के पेरेंट्स सोरा से थोड़ी बहुत बातें करते हैं जो सब सुनकर सोरा को खुशी मिल रही थी कि तभी उसकी आईज ओपन हुई एंड सोरा को रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ एक ड्रीम देख रहा था, लेकिन अब फिर भी पहले से बेटर फील कर रहा है कि वो अपने पेरेंट्स से मिल पाया एंड बात कर पाया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी एंड किरिन दोनों सोरा का मूड ठीक करने के लिए उसको एक म्यूजियम घुमाने लेकर आए, जहां अगर सोरा को काफी लाइट फील होने लगा, यानी कि वो इन दोनों की कंपनी को एंजॉय कर रहा था एंड अपनी सभी दुख दर्द को भूल जाता है। लेकिन जब वो अकेला था तो तब मोमो को फिर से सोरा से आकर मिलती है और दोबारा से समझाने लगती है कि तुम प्लीज मेरे साथ वापस चलो, लेकिन सोरा अब भी नहीं मानता, यानी कि मना कर देता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केविन ने झूठ बोलकर एमी को मिलने एक रूम में बुलाया, यानी ये झूठ बोलकर कि यहाँ शूटिंग होने वाली थी और फिर तभी वो एमी के साथ जबरदस्ती करने लगा बिकॉज ये सभी अपने जिस एमवी के प्रमोशन के लिए आए हैं तो उसकी टीम इस टाइम होटल में नहीं थी बल्कि बाहर गई हुई थी। तो वहीं किरिन जब डायरेक्टर के साथ बाहर था तो तब वो सभी से पूछने लगा कि एमी कहाँ है। डायरेक्टर बोले होटल में, तो तब वो पूछने लगा और फिर मिस्टर केविन, तो तब भी डायरेक्टर ने यही बताया कि वो भी होटल में है। तो ये सुन किरिन को समझ आ गया कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो जल्दी से सोरा को इस बारे में इन्फॉर्म करता है। सोरा भागता हुआ होटल आता है एंड पागलों की तरह सब जगह एमी को ढूंढने लगता है, लेकिन एमी उसे कहीं भी मिल नहीं रही थी कि तभी फाइनली सोरा ने एमी को ढूंढ लिया एंड जब देखा कि केविन उसकी एमी के साथ क्या करने वाला था, इसलिए वो तभी केविन को दूर फेंक देता है एंड बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगा। केविन हंसता है और बोला कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो तब आज यहाँ सोरा ने फर्स्ट टाइम अपनी पावर्स को केविन के सामने यूज किया, जिसको देखकर केविन के होश उड़ गए, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह डरने लगता है। एंड अब इससे पहले कि सोरा केविन को नुकसान पहुंचा पाता कि तभी उसने उसकी जान बख्श दी। किरिन बाकी सबके
साथ यहाँ आ गया एमी को बचाने के लिए। तो तब केविन सोरा से डर कर जल्दी से यहाँ से भाग गया। इसका मतलब अब वो कभी एमी को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आज सोरा ने केविन को अपनी पावर्स दिखाकर इतना ज्यादा डरा दिया है कि अब वो कभी इन लोगों के आसपास भी नहीं आएगा। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किरिन मोमोको के साथ है। एक्चुअली अब इन दोनों की दोस्ती पहले से ज्यादा ठीक हो चुकी थी, यानी अब थोड़ा थोड़ा मोमोको भी किरिन को पसंद करने लगी है। इसलिए जब किरिन मोमोको को एक गुड लक बैच देता है ये बताकर कि इसे हमेशा अपने पास रखना, इससे तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा एंड प्लीज मुझे स्माइल करके दिखा दो। तो तब मोमोको किरिन को स्माइल करके दिखाने लगी, जो सब देखकर किरिन को बहुत ही ज्यादा खुशी मिली। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ एंड अब हम इन चारों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ ये चारों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी मिस्टर सोजी की मोमोको के पास कॉल आई, जो कि बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम इस टाइम सोरा के साथ हो, तुम आखिर उसे वापस लेकर क्यों नहीं आ रही हो। तो तब मोमोको बताने लगी कि वो कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज सोरा की यही विश है कि वो थाईलैंड में रहना चाहता है। मिस्टर सोजी बोले कि मेरी सोरा से बात कराओ। फिर सोरा को भी काफी कुछ समझाने लगे कि तुम्हें वापस आना ही होगा, लेकिन वो साफ मना कर रहा था। तो तब मिस्टर सोजी ने ये बोलकर कॉल कट कर दी कि अब जो होगा उसके तुम खुद जिम्मेदार होंगे। सोरा को पहले तो मिस्टर सोजी की बात समझ नहीं आई, लेकिन जब वो सभी के साथ बाहर आया एंड यहाँ कोई छुप कर एमी को शूट कर देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर गई, तो तब जाकर सोरा को मिस्टर सोजी की बात का मतलब समझ आया कि इसका मतलब जेटीएसडी वाले सोरा के अपनों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। वेल, ये सभी जल्दी से एमी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं एंड बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो तब डॉक्टर ने इनको बताया कि एमी का बहुत सारा ब्लड बह चुका है, इसलिए उनको ब्लड की जरूरत होगी। सोरा का ब्लड ग्रुप सेम था, इसलिए वो एमी को अपना ब्लड देना आ गया। जिसके बाद एमी का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, यानी कि एमी की जान सोरा की वजह से बच पाई, क्योंकि सोरा ने अपनी बॉडी का बहुत ही सारा ब्लड एमी को दिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे एमी के पेरेंट्स एमी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और फिर जब सोरा उनके सामने आया एंड उन्हें पता चला कि सोरा की वजह से एमी की जान बच पाई है एंड केविन से भी एमी को सोरा नहीं बचाया था, इसलिए ये दोनों दिल से सोरा को थैंक्स करने लगे, या ये कहो कि सोरा से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं कि अब सोरा को एज ए सन इन लॉ भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। ज़्यादा ब्लड देने की वजह से सोरा ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, यानी कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। इसलिए पेरेंट्स ने सोरा को समझाया कि तुम रेस्ट कर लो, अब हम है ना एमी के पास उसका ख्याल रखने के लिए। तो तब उन सभी के ज़्यादा फोर्स करने पर सोरा रेस्ट करने के लिए मान जाता है। वेल, अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि कैसे मॉर्निंग में सभी लोग एमी के पास थे एंड उसका ख्याल रख रहे थे। तो वहीं बाहर मोमोको किरिन से बात करने आई, यानी इन दोनों ने अपना मन बना लिया है हमेशा साथ रहने का। तो वहीं एमी के पेरेंट्स एमी को बाय बोलकर चले गए। सोरा वैसे तो एमी के पास ही था, लेकिन जब सोरा की नोज से ब्लड आने लगा तो वो जल्दी से बाहर चला जाता है। और फिर यहाँ उसकी मोमोको से बात हुई कि क्या सच में मैं मरने वाला हूँ। तो तब मोमोको बताती है कि हाँ। तो ये सुन सोरा उदास होने लगा, लेकिन वही जेटीएसडी की एक एजेंट एमी के रूम में चली जाती है एमी को किडनैप करने के लिए। और फिर तभी मौका देख वो एमी को अपने साथ लेकर चली गई। तो वहीं किरिन जब जैसे एमी के पास आया तो तब एमी को रूम में नहीं देखकर परेशान होने लगता है। और फिर तभी सोरा एंड मोमोको ये दोनों भी यहाँ आ गए एंड परेशान होने लगे। एक्चुअली जेटीएसडी वालों ने एमी को इसलिए किडनैप करा है क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब सोरा का ब्लड इस लड़की की बॉडी में है, जिसका यूज करके हम अपना लास्ट टेस्ट कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि आज फाइनली वो मेडिसिन रेडी हो ही जाएगी, जिसको ये सब 20 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एमी के पेरेंट्स परेशान हैं। तो तब सोरा उनसे प्रॉमिस करने लगा कि मैं एमी को वापस लेकर जरूर आऊंगा। तो तब किरिन भी सोरा के साथ चलने को कहने लगा। फिर हमें फ्लाइट का सीन दिखाया गया एंड ये तीनों फाइनली जापान आ गए, जहाँ सोरा किरिन से यहीं रुकने का कहता है क्योंकि ऑब्वियसली जेटीएसडी में खतरा होगा। तो तब किरिन बोला कि ठीक है, अगर तुम रात तक वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिसके बाद अब हम जेटीएसडी का सीन देखते हैं, जहाँ एमी का ब्लड यूज करने के बाद फाइनली वो पावरफुल मेडिसिन बन गई, जिसका इंजेक्शन अगर सोरा ले ले तो वो भी हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। इसलिए जब इस बारे में बिग बॉस को इन्फॉर्म करा गया तो ये सुन वो भी काफी ज्यादा खुश हो गए, लेकिन साथ ही उन्हें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि सोरा यहीं आ रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को लेने। इसलिए कहते हैं कि तुम सभी सोरा को कैसे भी अंदर आने से रोको। जिसके बाद अब हम सोरा को देखते हैं, जो कि जेटीएसडी के बाहर आ ही रहा था, लेकिन यहाँ उसको रोकने के लिए काफ़ी सारे लोग थे जो कि सोरा पर फायरिंग तक स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर बस होना क्या था, सोरा ने भी अपनी पावर दिखाई एंड एक ही बारी में सभी का बहुत बुरा हाल कर दिया एंड वो अंदर चला गया, जहाँ आकर भी वो ईजिली लोगों को खुद से दूर कर पा रहा था, बिकॉज आज वो सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है कि उसकी एमी को ये सभी लोग एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ लाने की हिम्मत कर कैसे सकते हैं।
मिस्टर सोजी को जब पता चला कि सोरा बिल्डिंग में घुस चुका है, इसलिए वो सब बाहर आ गए सोरा को देखने, यानी बाहर की कंडीशन देखने। तो तब सोरा इनको अपने सामने ही मिला, जिसने किसी की एक नहीं सुनी बल्कि सभी को पावर का यूज करके दूर फेंक देता है। एंड तभी एमी के पास आ गया एंड उसको अपने साथ लेकर जाने लगा। फिर जब ये दोनों रूम से चले गए तो तब इन दोनों के जाने के बाद यहाँ वही मिस्टीरियस बॉय आता है जिसका फेस हमने आज तक नहीं देखा है, और फिर वो उस मेडिसिन को उठा लेता है जिसको मिस्टर सोजी ने बनाया था। एक्चुअली उस मेडिसिन के सिर्फ 2 ही इंजेक्शन रेडी हुए हैं, जिसमें से एक को कैंडा अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे पहले तो उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई, लेकिन फिर बाद में वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया कि अब उसे चलने के लिए किसी सहारे की भी ज़रूरत नहीं। गार्ड्स का इंचार्ज यहाँ आया एंड कैंडा से पूछने लगा कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे इस रूम के अंदर एंटर होने की। तो तब कैंडा ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि एक रोड को उस आदमी की बॉडी में घुसाकर उसे जान से मार दिया, क्योंकि वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बन चुका है और किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ सोरा जो कि पीछे के रास्ते से एमी को अपने साथ लेकर भाग रहा था, तो तब हमें दिखाया गया कि कैंडा भी सोरा के पीछे पीछे आ गया सोरा को जान से मारने के लिए, जहां उसने पहले सोरा को आवाज दी। सोरा जब जैसे टर्न हुआ कि तभी कैंडा ने अपनी पावर का यूज करके सोरा को इतनी दूर फेंक दिया कि सोरा शॉक रह जाता है कि आखिर मुझसे भी ज्यादा पावर इसके पास कैसे आई। और फिर फाइनली कैंडा ने यहाँ अपना फेस रिवील करा, जो कि दिखने में ठीक सोरा जैसा है, इसलिए एमी एंड सोरा दोनों शॉक रह गए। कैंडा बोला कि क्या हुआ, तुम सरप्राइज हो अपने खुद के जुड़वा भाई को देखकर। और फिर स्टोरी बताने लगा कि तुम अकेले पैदा नहीं हुए थे, यानी कि मैं भी तुम्हारे साथ ही हुआ था। एंड अब क्योंकि हमारी ग्रैंड मदर की पावर्स की वजह से मिस्टर सोजी पहले ही जानते थे कि अब जब भी कोई बेबी हमारी फैमिली में होगा उसके पास भी पावर्स ही होंगी, इसलिए मुझको हमारे पेरेंट्स से उन्होंने हैंड टू हैंड ही ले लिया था, पेरेंट्स से ये झूठ बोलकर कि वो मुझे ठीक कर देंगे। और फिर उन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिस वजह से मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई एंड मॉम समझने लगी कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं मरा नहीं था। एंड ये बात सिर्फ मिस्टर सोजी को पता थी, इसलिए उन्होंने हमेशा के लिए मुझे अपने पास रख लिया। एक्चुअली वो हमारे ब्लड से एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाह रहे थे जो कि जापान के सोल्जर्स के यूज़ में आ सके, यानी उससे जापान के सोल्जर्स इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाए कि कभी किसी वॉर को हार नहीं सके। लेकिन अब क्योंकि मेरे ब्लड से वो मेडिसिन बन नहीं पाई, तो इसलिए उन्होंने मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया एंड तुमको सारा लव देना शुरू कर दिया। एंड सबसे बड़ी बात, मिस्टर सोजी कोई अननोन पर्सन नहीं है बल्कि हमारे फादर के बड़े भाई हैं, तभी तो हमारे पेरेंट्स भी मिस्टर सोजी पर पूरा ट्रस्ट करते थे। तो ये सुन सोरा शॉक रह गया, इसलिए वो कैंडा को समझाता है कि देखो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बल्कि भाई हूँ, इसलिए हम हमेशा एक साथ प्यार से रह सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि कैंडा को बचपन से सोरा से नफरत रही है, इसलिए वो सोरा से फाइटिंग करने को कहता है ताकि वो सोरा को जान से मार सके। सोरा मना कर रहा था कि नहीं मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। तो तब कैंडा ने एमी पर अटैक किया एंड बोला कि अगर इसे मरते हुए नहीं देखना चाहते हो तो मुझसे फाइट करो। तो तब मजबूरन सोरा को कैंडा से फाइट करनी पड़ी। एंड अब क्योंकि कैंडा ने एमी को जान से मारने का भी ट्राई किया है, इसलिए सोरा को कैंडा पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दोनों के बीच बहुत बुरी फाइट हुई, यानी दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरह मार रहे थे, स्पेशली कैंडा जिसने सोरा की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर दी। एंड जब सोरा हारने लगा तो तब कैंडा ने उसको वही मेडिसिन दी जो कि उसने अपनी बॉडी में इंजेक्ट करी है। बिकॉज कैंडा फेयर फाइट चाहता है, तो तब सोरा ने भी उस इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। वैसे उस मेडिसिन से भी ये 2 ही इंजेक्शन बने थे जिसको ये दोनों यूज कर चुके हैं। वेल सोरा तो पहले से ही पावरफुल था, इसलिए आफ्टर इंजेक्शन और ज्यादा पावरफुल बन गया, इसलिए कैंडा को वायर्स के पास फेंक कर उसकी बॉडी को फ्रीज कर देता है ताकि बस कैंडा बेहोश हो जाए एंड ये फाइट यहीं पर एंड हो जाए। लेकिन अब क्योंकि कैंडा आयरन रोड को अपनी पावर से उठा लेता है सोरा की बॉडी में घुसाने के लिए, क्योंकि वो सच में सोरा से बहुत ज्यादा नफरत करता है और उसे जान से मारना चाहता है, मगर तभी सोरा साइड हुआ एंड वो रोड कैंडा की बॉडी में घुस गई, जिस वजह से कैंडा की हैंड टू हैंड डेथ हो गई। सोरा काफी ज्यादा परेशान होता है ये सब देखकर, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। फिर तभी वो एमी के पास गया एंड एमी को फिर से उठाकर अपने साथ बाहर लेकर जाने लगा, जहाँ रास्ते में इनको मोमो को मिल गई जो कि वो भी इन दोनों की हेल्प कराने लगी। लेकिन तभी बिग बॉस यहाँ आए जो कि सोरा को रोक लेते हैं, ये बताकर कि मैंने तुम्हारे बचपन से लेकर तुम पर अभी तक ट्रीटमेंट के बहुत सारे पैसे खर्च करे हैं, इसलिए मैं बिना प्रॉफिट तुमको कहीं जाने नहीं दे सकता हूँ। तो तब सोरा गुस्सा करने लगता है कि
मैं तुम लोगों का कोई एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं भी एक इंसान हूँ और मेरा भाई कैंडा भी एक इंसान था जो कि तुम लोगों की वजह से इस दुनिया से जा चुका है। बिग बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ा कैंडा की डेथ का सुनकर। एंड अब इससे पहले कि वो सोरा को पकड़ पाते कि तभी सोरा अपनी पावर का यूज करके उनको इतनी बुरी तरह ऊपर नीचे पटकता है कि वो बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाते। फिर अब दिखाया गया है कि जब ये तीनों यहाँ से बाहर जाने ही वाले थे कि तभी इस बारी मिस्टर सोजी ने इनको पकड़ लिया, यानी सोरा पर अटैक किया, जिस वजह से वो उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाया। मोमो को बोले कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो जबकि आपने सोरा को बचपन से कितना ज्यादा प्यार किया है। तो मिस्टर सोजी बोले कि मुझे बस सक्सेस और रिस्पेक्ट चाहिए, जो कि मुझे सोरा के ब्लड से मेडिसिन बनाने के बाद ही मिल सकती है। एंड सोरा अकेला नहीं है जिसे मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, यानी मैं ऑलरेडी इसके पेरेंट्स यानी कि अपने भाई और सिस्टर इन लॉ को भी सेक्रीफाइस कर चुका हूँ। सोरा बुरी तरह शॉक रह गया ये बात जानकर कि इसका मतलब मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनको आपने जान से मरवाया था। तो मिस्टर सोजी बोले कि हाँ, मैंने बस बिग बॉस को सिर्फ एक आइडिया दिया था कि तुम अपने पेरेंट्स की वजह से वापस जापान नहीं आ रहे हो, तो इसलिए बिग बॉस ने तुम्हारे पेरेंट्स को ही रास्ते से हटवा दिया, क्योंकि जापान के फ्यूचर के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। एंड अब तुम्हारी कमजोरी ये लड़की है ना। और फिर जब जैसी एमी को भी जान से मारने ही वाले थे कि तभी मोमो को सामने आ गई, जिस वजह से गोली उसे लग जाती है एंड वो तभी नीचे गिर जाती है। एमी काफी ज्यादा परेशान होने लगी मोमो को ऐसी हालत में देखकर। तो वहीं सोरा भी शॉक था कि तभी बिग बॉस भी यहाँ आ गया, जो कि सोरा को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी सोरा ने अपनी पावर से शील्ड बनाई, जिस वजह से वो बुलेट टर्न होकर मिस्टर सोजी को लग गई। सोरा शॉक रह जाता है ये देखकर कि भला ये क्या हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, यानी कि मिस्टर सोजी भी हैंड टू हैंड मर जाते हैं। किरण पुलिस को अपने साथ लेकर यहाँ जाता है, जो कि बिग बॉस से गन नीचे करने को कहते हैं, और फिर तभी बिग बॉस को अरेस्ट कर लिया गया। एमी सोरा को चेक करने उसके पास गई, लेकिन जब किरण को पता चला कि एमी को गोली लग चुकी है एंड अब वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही है, यानी कि मर चुकी है, तो तब किरण बेचारा काफी बुरी तरह रोना शुरू कर देता है, बिकॉज ऑब्वियसली उसके लिए ये एक बहुत ही सैड मोमेंट था। वेल ये सीन यही कट हुआ और अब हमें काफी दिन बाद का सीन दिखाया गया कि कैसे किरण ग्रेवयार्ड में है एंड मोमोको को याद करते हुए काफी बुरी तरह रो रहा है कि मोमोको, आखिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, अब मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। तो तब मोमो को पीछे से आई एंड पूछने लगी कि क्या तुम सच में मुझे मरते हुए देखना चाहते हो। तो तब वो मना करने लगा कि नहीं नहीं माय लव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस अपनी नेक्स्ट मूवी की शूटिंग के लिए कुछ डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये सुन वो हंसने लगी। इसका मतलब मोमोको की उस दिन डेथ नहीं हुई थी, बल्कि वो बच गई थी, बिकॉज किरण ने जो मोमोको को गुड लक बैच दिया था वो बुलेट के सामने आ गया था, यानी कि मोमोको की जान किरण के दिए हुए गुड लक बैच की वजह से बच पाई। इसलिए अब किरण सीरियस एंड इमोशनल होकर मोमोको से पूछ रहा है कि क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहना पसंद करोगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऑलवेज तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो मोमोको ऑब्वियसली यस कर देती है, बिकॉज अब वो भी किरण को काफी ज्यादा पसंद जो करने लगी है। इसलिए इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो गई, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ एंड अब हमें सोरा एंड एमी को दिखाया गया, जो कि वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब कोई भी इन दोनों को अलग करने वाला नहीं है। ऊपर से अब सोरा की हेल्थ भी एकदम ठीक हो चुकी है, बिकॉज उसने जो इंजेक्शन इंजेक्ट करा था वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसलिए जो पहले सोरा के साथ प्रॉब्लम आ रही थी कि वो मर जाएगा, लेकिन अब ऐसा कोई भी सीन नहीं। सोरा डिसाइड कर चुका है कि अब वो हमेशा एमी के साथ थाईलैंड में ही रहेगा। तो वहीं एमी भी काफी ज्यादा खुश थी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगे एंड काफी सारे प्रॉमिस भी करते हैं कि एक दूसरे को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, यानी हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall